नमस्कार दोस्तों। हम सोचते हैं कि हम जो चाहें वो कर लेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो बात है, हम जो सोचते हैं वो नहीं होती ये बातें। ये सब ऊपर वाले से ही पॉसिबल है, समझ लीजिए संभव है। क्योंकि हम जो सोचते हैं कि यार ये कर लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं नहीं होना है। अगर वो ऊपर वाला नहीं चाहता है तो निश्चित ही मान के चलिए कि वो बात नहीं होगी। लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं और अगर वो चाहता है तो मान के चलिए कि वो बात पूरी तरीके से हो जाती है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि हम जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा कभी नहीं होता है। तो ये मेरे कहने का मतलब ये है कि हम क्यों न उसकी अनुसार चले जो वो चाहते हैं। मतलब ये है कि हम निराश न हो कि हमने ये चाहा था और ये हो गया। ये मुझे ऐसा लगता है, मैंने कई उदाहरण देखे कि जहाँ अगर उनकी चाहत नहीं है, मतलब ऊपर वाले की, तो मान के चलिए कि वो बात निश्चित ही नहीं होती है। मतलब 100% हम कितनी मेहनत करते हैं, कितना क्या करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन नहीं होती। लेकिन जहाँ अगर होना है तो ये मान के चलिए कि वो हमारे फेवर में होती है हर चीज़। तो दोस्तों, कभी भी लाइफ में ऐसे ही चलता है कि हम जो चाहते हैं वैसा नहीं होता है। हमें परिस्थितियों के अनुरूप ढलने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम सदैव दुखी रहेंगे। और अगर हम परिस्थितियों के अनुरूप ढल जाते हैं तो मान के चलिए कि आप हर समय खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। क्यों? क्योंकि हम खुश रहेंगे। अगर हम सोचे कि नहीं यार, हमने जो चाहा वो हो गया और नहीं हुआ, अगर हो गया तो खुश, नहीं हुआ तो दुखी। तो हम अगर परिस्थितियों के अनुरूप सामंजस्य बनाकर चलते हैं तो ये मान के चलिए कि वो चीज़ हमें सुख देती है, सुकून देती है। क्योंकि हम ये कहते हैं ना कि गीता का ज्ञान है कि जो उनके हाथ में है वही होगा, बस फल की इच्छा ना रखो। तो दोस्तों, यही है ज़िंदगी का फ़लसफ़ा, और आप इसको ध्यान देते हुए आगे बढ़ते रहिए। निश्चित ही सफलता मिलेगी और सुकून भी मिलेगा। क्योंकि हम जब दुख पाना रहता है हमें, तब दुख पाते हैं, और जब सुखी होना है तो ऑटोमेटिकली राहें बनती जाती है और हम मान के चलिए बहुत कुछ अच्छा कर जाते हैं। तो दोस्तों, जीवन में सामंजस्य और परिस्थितियों के अनुरूप चलना सीख लीजिए। सफलता और सुकून ज़रूर मिलेगा। जय हिंद दोस्तों, जय छत्तीसगढ़ दोस्तों।